नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत। आज हमारी एक बहुत ही प्यारी और डेडिकेटेड हमारी मास्टर जो कि अब फिजिकली हमारे बीच में नहीं है बट एस्ट्रली वो हमारे बीच में है और हमेशा रहेंगी। दोस्तों आज रायपुर से हमारी जो रोज मैम है जिनका पूरा नाम है फुलटोशी चक्रवर्ती, उन्होंने रात 12:30 बजे अपनी बॉडी वैकेट की। और जब मैंने शुरुआत में उनको उनको जुड़ी थी बुद्ध बनों से और फिर मैं उनके ग्रुप को मैंने जब जॉइन किया, मैंने उनके ग्रुप में फुल टाइम सर्विस को देखा कि क्या सर्विस होती है, क्या डेडिकेशन होती है। मैं जब ज़ूम लिंक को ऑन ऑन करती थी, मुझे हमेशा वो चेयर पे बैठ के लोगों को गाइड करते हुए दिखती थी, ध्यान कराते हुए दिखती थी। क्योंकि मेरा टाइम और उनका टाइम मैच नहीं करता था आफ्टरनून में, और मैं उनकी सेशंस को कभी-कभार इवनिंग में जॉइन कर पाई। अनफॉर्च्युनेटली मुझे मौका नहीं मिला रेगुलर उनसे उनके साथ जुड़ने का, लेकिन मेरी उनसे 1-2 बार कई बार जो है सेशंस में बात हुई। और उनका जो मैंने एक डेडिकेशन देखा, साथ में वो बहुत डायनामिक, एक कहते हैं ना, एक अलग ही एनर्जी थी उनकी, हर वक़्त रेडी। और आप कभी अगर उनकी वीडियोज़ को भी देखेंगे तो आप वो खुद महसूस करेंगे कितनी डायनामिक पर्सनैलिटी थी वो। तो आज जो है उन्होंने उनका ट्रांज़िशन डे है। उन्होंने अब अपनी, कहते हैं ना, फिज़िकल बॉडी में आप लिमिटेड हैं। जब आप फिज़िकल बॉडी में नहीं होते हैं तो आप अनलिमिटेड हो जाते हैं। अब वो जैसे हमारे पत्री सर ने अ, और ज़्यादा गति से हम लोग उनके द्वारा काम कर पा रहे हैं। ऐसे ही आज हम और जो भी मास्टर्स हैं, अब वो बेशक फिज़िकली नहीं है, वो एनर्जेटिकली हम सबसे कनेक्टेड हैं। हम सब वही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं कि हम सबको ध्यान बताना है सबके लोगों को कि कैसे अपने जीवन में हम ध्यान के द्वारा अपने आप को बदल सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट मास्टर। यस, थैंक यू। सो तो मास्टर्स, हमें अपने जो भी यहाँ पे पीएसएसए में जो भी मास्टर्स हैं, जो भी सेवा के लिए अपने आप को, उनका जो डिवोशन है, इतना काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं? क्या मिल रहा है उनको? हमें सीखना है उनसे। तो आज जो उनकी 11/11 पर उनकी जो अ, सेरेमनी चल रही थी, तो क्यों ना आज हम उसको जो है थोड़ी देर के लिए देखते हैं। एक छोटी बिटिया है उनकी, शुभांगी, कितनी कॉन्फिडेंट कि वो इस इतनी सी उम्र में वो ये जानती है कि अब मम्मी उसके पास नहीं है। बट आप जब उसको देखेंगे कि जैसे ऋषि मैम जो है, रोज मैम उसको तैयार करके गई हैं, और वो भी रेडी है इस सर्विस के लिए अभी से इस उम्र में। तो हम सबको समय रहते ये चीज जान लेनी चाहिए कि आखिर हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है। तो चलिए हम थोड़ी सी देर के लिए एक थोड़ी सी झलक देखेंगे और उनकी बेटी को सुनेंगे, और उसके बाद हम आज पत्री सर की जो बुक हम लोगों को बहुत पसंद है, हम लोग स्वाध्याय कर चुके हैं 2 बार, आत्मयोगी भव, उसमें से हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, मृत्यु उपरांत जीवन क्या है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
Shubhangi. Hi, Gurpreet. Hello. What's happening? दोस्तों ये है डेथ सेलिब्रेशन. Enjoyment happening, as Rose ma'am says always. Yes. Life is for celebration. Yes. हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं. टुडे मैं अभी रिफ्लेक्ट कर रही थी क्या क्या मैंने रोज मैम के लिए एक एग्जाम्पल रखा है. फियर्स, निडरता से भरपूर. शी इज अ फियरलेस मास्टर, अ परफेक्ट पिरामिड मास्टर. जब उन्होंने मन में जो संकल्प लिया है, दिस हैज टू हैपन, हर एक तक मेडिटेशन पहुंचाना है. शी हैज लिव्ड अ फुल लाइफ. शी इज अ ग्रेट team member, she's a great soldier, great warrior, and she's a great mom. And most importantly, she has made many friends. So today, thank you for this wonderful experience. आप वहां पर जाके, now Rose ma'am is going to help us from the other side. So Patri sir, dad, Rose ma'am, they're all in one big group going to help us. So we are not alone. We have a lot of work to do. We have to carry forward and do our work. उन्होंने अपनी लाइफ में सारी एक्सपीरियंसेस लिए, सारा काम किया. She lived a perfect life. And now we have to do it for ourselves. So salute to that great master. जुनून से भरा हुआ, पैशन से भरा हुआ, फायर से भरा हुआ, डार्लिंग रोज. And salute to Shubhangi and the entire Zorba team, Gurpreet, for giving us the opportunity to share. Thank you so much for joining. Thank you. Yeah. Hello everyone. Everyone has to go sometime other time. But one should live life with dynamism, teaching meditation, and working for a vision, like Rose ma'am. I am proud of her presence in PSM. और प्रिंसिपल को जिया. 100%. Yes. उन्होंने कहा कि वो समाधि में जाएंगी, पिरामिड में जाएंगी, नो डॉक्टर, नो सर्जरी, और उन्होंने दिखा दिया. लास्ट तक शी डिड इट, एंड गोल्डन पिरामिड में ही उन्होंने अपना बॉडी और लास्ट ब्रेथ लिया. Yes. हमें ऐसे ही जीवन जीना चाहिए. Hello Subhangi. Good message for the world. की नाम लिखे है यू golden pyramid. एक मिनट She just wanted to stay with मेरा me. एक किसी की बात है She was coming मेरा that was my message. अच्छा किसी Now I came to know that my mother also wants me to nurture every mother and every child, and I shall teach them meditation. That's my message for all the mothers and children. Wonderful.
Thank you, Doctor. Love you. चंद्रकला आंटी, strength, they're always with me, that connection. Because, when I talk to those people, my parents, those who are in different world, nobody judge me when I talk to them. Because मन से मन की बात होती है तब. And you're already very great master. And I salute to you. But beta, as I said, yes, be strong. But when you need to cry, like Patriji used to say, this was my question. That रोना बुरी बात होती है, so रोना भी जरूरी होता है कभी कभी. When you need to do. And we are with you with your journey. Your mom was a great soul, and I wish her all the best. Like her rose, I believe and I wish that उसकी journey भी rose से बरी हो, जहाँ पे भी वो जा रही है. So all the best, beta. And Gurpreet, my heartiest condolence to you and the family. May the divine give you all of you strength to face this time. May her soul rest in peace. All the best, beta. Love you all. Thank you, thank you, thank you. Hi. Hi, Vitu. हाँ. There is some connection with Rose, definitely. Through Dr. S. Ranjan, मैंने रोज को जाना था. And वो पहला पर्सन है जो कि मुझे कैमरा के सामने लेके आई थी. वो जानती है कि कौन मास्टर है. वो मतलब क्या बोलूं उसके बारे में जितना भी बोलूं ना, वो लीडरशिप क्या है, ग्रुप को कैसे बिल्डअप करना है, 1-to-1 कनेक्शन कैसे बनानी है, लाइफ कैसे एक मतलब एक फेस्टिवल है, एंजॉयमेंट है. हर तरीके से उससे कुछ ना कुछ सीखना. मैंने जितनी साल उसके साथ रही हूँ, 4 साल 5 साल की हमारी फ्रेंडशिप है, मैं यही तो बोलूंगी वो डार्लिंग है मेरी. तो बहुत कुछ वो सिखा के हम सबको गई है कि एक पिरामिड मास्टर कैसे होना चाहिए. जो उसने पत्री सर से लिया, सब कुछ उसने जी के गई. इस अर्थ लाइफ में जैसे जीना चाहिए, लाइफ को जैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, वो वैसे करके गई है. एंड जो पिरामिड मास्टर है, हर जगह घूमना चाहिए, हर मास्टर से मिलना चाहिए. जो जो पत्री सर करके गए हैं, हर फुटस्टेप को उसने फॉलो किया. एंड सी द इंस्पिरेशन ऑलवेज. पूरा पीएसएसएम नहीं, आज मैंने वही बोला है, हर एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन के है, थी और रहेगी. वो हम सबके साथ है. एंड वो तो शुभांगी को एक वॉरियर की तरह तैयार कर लिया है. मतलब उसको इनवाइट करके, उसको तैयार करके फिर गई है. सी इज द फ्यूचर ऑफ पीएसएसएम. तो बेटा, कंग्रेचुलेशन. योर मॉम इज ग्रेट, 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 ग्रेट. लव यू डार्लिंग. No. शुभांगी, for a wonderful, wonderful
achievements here on earth. We remember her for her unwavering, इतना उनका passion, उनका purpose, और कितने पूरे इंडिया को उन्होंने इंस्पायर किया. So very 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 happy. शुभांगी, बहुत खुशी हो रही है आपको देख कर. हम मिलेंगे, फिर मिलेंगे. You are a spiritual child. आपको पता है आपके मॉम से कैसे कनेक्ट करना है. So यहाँ पे कोई सफरिंग नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई शॉक नहीं है. No shock here. Nobody should say it's a shock. It is not a shock. It is the most natural thing. शॉक इस पर जिनके पास ज्ञान नहीं है. अज्ञानियों के लिए शॉक है, ज्ञानियों के लिए शॉक नहीं है. So wonderful. Thank you. Balraj ji is here. Yes, sir. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे. तो शुभांगी, क्या थी यार तुम्हारी मदर. वाओ, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ सोल. ऐसा जिंदगी में सल्यूट है उनको, सच में कह रहा हूँ. परी जी ने कहा कि पूरे भारत में उनका जो छवि थी, बट पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में थी. बिकॉज लंदन से हम जैसे लोग, जानवर जो अपनी जिंदगी में जी रहे थे, जानवर वाली जिंदगी, उनकी जिंदगी में आकर उन्होंने हम सबको जीना सिखा दिया. सो हैट्स ऑफ टू हर यार. शी इज एब्सोल्युटली अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. वो कहीं नहीं गई है, वो हम सबके साथ हैं. और जो उनका एटीट्यूड था, जो उनके अंदर वो एक शक्ति थी, उस शक्ति को सलाम है आज हम सबकी तरफ से. यू आर ट्रूली ब्लेस्ड. You are truly a wonderful person to be proud of your mother's achievements. जो उन्होंने कर दिखाया वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है. और स्पेशली मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा कि आई एम अ वुमेन्स लिबरेशन पर्सन. और जब मैं ऐसी औरतों को देखता हूँ जो अपनी जिंदगी को रानी जोधा की तरह उन्होंने फाड़ के रख दिया पूरी जिंदगी में सबको, आओ देखा ना ताओ. उनका जो एटीट्यूड था, उनकी जो ज़ील थी, उनकी जो इंथुजियाज्म था कि लोग उनके बारे में कुछ भी कहे, कुछ नहीं फर्क पड़ता था उनको. और जो उन्होंने मन में ठान लिया उसको कर दिखाती थी. A person sitting in a small town like Raipur, reaching out to millions of people around the globe is a big achievement for her. Not only for her, for every one of us. So we are very proud to be associated with her. And, we all are there for you. And मैं सिर्फ सातवाना नहीं दे रहा हूँ. आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप विंबलडन के लिए यहाँ आए हैं, तो जब भी आप आ रही हैं, बंदा हाजिर है आपके लिए, आपकी सेवा में. शिवांगी एंड गुरप्रीत, गॉड ब्लेस यू. कीप डूइंग. जो आपके ऊपर अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है पीएमसी जोरबा की, उसको आपने अपने कंधों पर रखकर चलाना है. एंड आई एम 100% श्योर you will do it with absolute amazing enthusiasm that was it. So thank you, and love you all. बलराज जी, रोज मैडम ने पूरा एक टीम एम्पायर खड़ा किया हुआ है इस जोरबा को संभालने के लिए. इट्स नॉट ओनली मी, मैं सिर्फ फेस हूँ, बट इट बिहाइंड मेनी पीपल आर वर्किंग. सो यस, यहाँ पे बहुत सारे और भी वॉलंटियर्स हैं जो दिन रात. जिंदाबाद. या thank you so much Balraj ji once again for your lovely words. Thank you.
say anything else to Paripatri? Say, is it? Actually, the day when you were talking to I heard that we were talking about something. So in that I heard the name Elon Musk, and then when I researched about it, then I heard that Elon Musk had invented Tesla. Your voice was not clear, Shubhangi. Okay. So the time when you and Mama were talking in Hyderabad, so that time I just gave you one chocolate, and you both were talking about some books. So you said, for example, something like Elon Musk. So when I researched about it, I found about his Tesla and more things that he had invented. Mm-hmm. She Yes, wanted I to remember. share that. I remember the time when we were in Bangalore, in Hyderabad. Balraji said correctly. She was a global leader. She was a part of PSSM Global. And now you have to take it forward globally. There should be Zorba office every country. In every country, there should be a Zorba office. Every country, every state, it will expand now. So you have to. ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने वास्तव में देखा कि हमें आप एक छोटे बच्चे से सीखने के लिए भी है हमारे पास। एक आंसू नहीं है और यू नो इट्स अ मैसेज फॉर ईच एंड एवरीवन कि वास्तव में हमें अपनी लास्ट ब्रेथ की तैयारी ऐसी ही करनी चाहिए। राइट बीना जी, आर यू रेडी? Yeah, I hope my children are like her, no? Will be like Shubhangi. And Yes, they will yes. smile and they'll tell others it's okay. I'm like, my mother is alive, na? She's not dead. राइट एग्जैक्टली। अगर ये फीलिंग हो कि सिर्फ बॉडी इट्स अ ट्रांजिशन, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये हर किसी Yeah. हमें समझनी है और उसके बाद हम सबको समझानी है अपनी फैमिली में, तभी ये जो सेलिब्रेट तभी हो पाएगा हमारा लास्ट ब्रेथ। I was seeing her interview आत्मा की यात्रा में। हाँ हाँ। तो वो बोल रही थी कि आई थिंक हर एल्डर 2 ब्रदर्स के बाद वो हो गई थी ना, तो उनके वो बहुत अनवेलकम चाइल्ड थी और मींस लाइक शी वाज लाइक उस जमाने में girls were not very welcome, right? So she fought through everything, and she was talking about parenting also, like how mothers are gadgets के पीछे जाते हैं ना, आजकल मोबाइल के पीछे रहते हैं और बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं ना। काफी उन्होंने खुद पर्सनल बहुत स्टडीज करने के बाद क्योंकि मैं कभी कभी उनके जब सेशंस में जाती थी तो मैं यही देखती थी कि हर बार कुछ नया की तैयारी हो रही है। इतना डेडिकेशन जो मैंने उनको देखा, ऑल टाइम शी ऑलवेज बी इन ऑन हर सीट। मुझे हमेशा दिखते थे, मैं कहती थी ये खाना कैसे बनाती होंगी। मैं जब लॉग इन करती हूँ तब मुझे दिखते हैं मेडिटेशन करा रही हैं, क्लासेस ले रही हैं। तो मेरे अंदर से क्वेश्चन आता था कि कैसे अपने फैमिली को कैसे मैनेज कर रही होंगी ये, कैसे बट यही डेडिकेशन, लाइक अ वॉरियर। She was talking about her interaction with Patni ji. And she was not ready to give up non-veg, it seems. So Patri ji sent her a book at her, and वो book में से animal सब ना उसको
उसकी तरफ आ रहे थे आ रहे थे, उनके राइट राइट, उनका हाँ काफी अच्छा है और उनके। बोले मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। राइट, And then she gave up, like she gave up. थैंक यू मीनू जी। यस मीनू जी। नमस्कार सभी को। हाँ, मैं भी जब मैंने भी आज खबर सुनी उनके सेशन में, सर के सेशन में सुना, तो एक बार लगता है कि अचानक से उनकी जो खबर मिली तो पीछे की सारी जर्नी याद आ गई कि मैंने भी उनकी कुछ क्लासेस अटेंड की थी जब मैं नई नई आई थी बुद्ध बनों में, और उसके बाद मुझे ऋतु ने ही ज्वाइन कराया था। उनके सेशन चल रहे थे और उसमें उन्होंने मास्टर बनो, मतलब वो भी मास्टर बना रही थी कि वो भी हम जैसे आज मास्टर बनो क्लासेस करते हैं, वो बहुत डिफरेंट था। और मैं देखती थी वो बहुत गुस्सा भी बहुत था, डांटती थी जैसे पत्नी सर डांटते मैं थे। इसीलिए नहीं जाती थी उनकी क्लास में। मैंने उनसे कहा भी था कि मैम मैं तो इसीलिए आपकी क्लास में नहीं आती कि आप सबको डांटते हो, तो वो हंसने लगी क्योंकि हाँ, पत्नी सर और से वो वैसे ही डांटती डरती थी ऐसी और थी जैसे इनकी क्लास पत्नी में सर इसीलिए नहीं से भी ज्वाइन बिल्कुल करती। इंस्पायर थी वो, बिल्कुल डिट्टो पत्नी सर की तरह ही। हाँ, मैं भी नहीं सुनती, तो मैं भी इसीलिए डर की वजह से नहीं जाती थी कि पता ही नहीं खोलते ही डांट पड़ जाए। तो मैंने एक दिन उनको कन्फेस किया कि मैं आपकी क्लास में क्यों नहीं आती थी, क्योंकि आप बहुत डांटते थे। तो वो हंसने लगी, कहती अब आओगे या नहीं आओगे, अब तो आप मास्टर बन गए हो। लेकिन ये है, तब हमें इतनी समझ नहीं थी, और आज हम देखते हैं मास्टर बनों के लिए बहुत पोलाइटली क्लासेस लेते हैं, लेकिन रियली अगर गुरु थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है या उनका सिखाने का जो तरीका है, अगर हम उनको समझे, तो उन्होंने बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म यस, किया। बहुत और मैं मैं उन दिनों देखती थी वो ट्रैकिंग पे भी ले जाती थी, तब इतना नहीं था क्योंकि हम लोग उस समय कोविड का समय था, और इतना पत्ती सर की जो 18 प्रिंसिपल को पूरी तरह से उन्होंने फॉलो किए। वो अलग अलग जगह लोगों को घुमाने ले जाती थी, मैं हाँ, उनके ग्रुप की फोटो देखती थी, मैंने कहा ये, और कोई भी ऐसा दिखावा नहीं था, बिल्कुल जैसे घर में रहते हैं ना हम लोग, जैसे बिल्कुल रफ एंड टफ वैसे ही। और 12-1 बजे वो सो के उठ के आके क्लास ले रही हैं, तो हाँ, मैं देखती थी कि ये उनका बहुत 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 अच्छा स्ट्रॉन्ग बहुत टीम वर्क डाउन था। टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ लेती थी बिल्कुल। और इनकी टीम को देखती थी तो मतलब हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम ही था, तो बहुत सरप्राइजिंग था। तो आज जो हम पीछे की जर्नी में गई मैं, तो मुझे बहुत कुछ याद आया मैम के बारे में। और मैं लास्ट वृंदावन में भी उनसे मिली थी, वो वृंदावन में भी आए थे, बहुत सारे मास्टर्स थे, मैंने तब भी उनको देखा था। तो फर्स्ट टाइम फिजिकली मैंने उनको देखा, बहुत सारे मास्टर थे, उनको देखते ही पहचान गए, अरे ये तो फुलटूसी मैम है। लेकिन सही बात है, हमें नहीं पता अपने सांसों के बारे में कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, तो हमें बिल्कुल इसीलिए हमें हर अपनी एक ड्यूटी सांस का करनी है, आनंद बिल्कुल भी अपनी उठाना है, और उसको जो हमारा पीएसएसएम का है कि हमें डेडिकेशन सीखना है। अपनी जर्नी को ऐसा रखना है कि हमें अगले पल हम यहाँ नहीं होंगे तो हमें उसी तरह से। और आज रंजन सर ने भी बहुत अच्छा बोला कि आप आखिरी समय में आप क्या सोच रहे होंगे, आपके मन में क्या होगा। तो बहुत अच्छा है कि हमें पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए, धीरे धीरे ही सब कुछ संभव है। तो थैंक यू रितु, मेरे को शेयर करने का मौका दिया, थैंक यू थैंक यू मास्टर। सो मच, थैंक यू। और कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं? चलिए, तो आज हम एक जो है पत्री सर की बुक से एक चैप्टर पढ़ेंगे, मृत्यु उपरांत जीवन। जितना आप मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में सीखेंगे, पत्री सर लिखते हैं, जानेंगे, उतना ही आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। जितना हम मृत्यु के बाद के बारे में समझेंगे और सीखेंगे, तभी हम लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो हम फियर में रहते हैं, बीमारी हो गई तो हम डर रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो डर रहे हैं, अरे हम चले गए तो हमारे पीछे परिवार का क्या होगा। हम कितनी चिंता में डरते हैं कि कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, और ऐसा नहीं है कि हमारी मृत्यु नहीं आएगी। सिल्विया ब्राउन ने अपनी पुस्तक सोल्स परफेक्शन में आत्मा की यात्रा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। कुछ आत्मा जल्दी शरीर छोड़ देती है और कुछ गर्भ से ही वापस चली जाती है। उनके माता पिता उस शोक में अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ध्यान में आते हैं। यदि जीवन में सब कुछ सही है तो कोई भी ध्यान में नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है।
हम लोग जब कुछ ढूंढना शुरू करते हैं तभी हम ध्यान में आते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर की दुनिया में हमें सब कुछ मिल रहा है तो हम कभी कोशिश नहीं करेंगे अपने आप से जुड़ने की, क्योंकि बाहर इतना इतना भटकाव है कि हम हमेशा भटकते ही चले जाएंगे, क्योंकि हम वैसे ही भूले भटके आए हैं और हम भटक ही रहे हैं। तो हम नहीं आएंगे ध्यान में बहुत इजीली जब तक हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। सिल्विया ब्राउन और डोल्रेस कैनन की पुस्तकें हर एक को पढ़ने चाहिए। जैसे डोल्रेस कैनन की यूट्यूब पे चैनल भी है, आप लोग कभी भी जाके सुनिएगा, बहुत अच्छे उनके विजडम है, और उनकी बुक्स मंगाकर पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। जैसे एक बच्चा स्कूल जाने के समय रोता है, ऐसे ही हम धरती पर आने के समय रोते हैं, लेकिन धरती से जाने के समय जो खुशी से जाता है वही मुकद्दर का सिकंदर यानी आत्मज्ञानी है। भूलोक एक विद्यालय है। भूलोक ही उन्नत लोक में जाने के लिए एकमात्र मार्ग है। हमें अगर ये एक तरीके से हमारा माइलस्टोन ही है, अगर अर्थ प्लैनेट पर हम हैं, दिस इज नॉट आवर डेस्टिनेशन, यहाँ से होकर ही हमें अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, तो यहाँ के टेस्ट तो हमें देने ही पड़ेंगे। सब दुख झेल कर उसमें से निकलते हुए आत्मा उन्नत स्थिति में पहुंचती है। उन्नत स्थिति में पहुंचने के लिए हर बार भूलोक में आना आवश्यक है। भूलोक यानी कि अर्थ प्लैनेट। भूलोक में आए बिना आत्मा उन्नत नहीं हो सकती है। जिस प्रकार यहाँ ध्यान महाचक्र में जगह जगह से सब लोग आए हैं, लेकिन ध्यान महाचक्र संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा धरती पर जन्म लेकर जीवन यापन करने के बाद उन्नत लोक में चली जाती है। भूलोक एक विद्यालय है और सूक्ष्म लोक आत्मा का घर है। भूलोक पर आए बिना आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र की स्थिति तक आत्मा रोते हुए धरती पर आती है। सहस्रार की स्थिति में पहुंचकर आत्मा खुशी से धरती पर आती है। पिरामिड मास्टर सभी सहस्रार स्थिति में हैं। धरती पर सभी को शाकाहारी ध्यानी बनाने के लिए खुशी से आए हैं। इसीलिए सर ने कहा है कि जो भी PSSM में है उसे ध्यान प्रचार करना है, शाकाहार के लिए प्रचार करना है, पिरामिड का प्रचार करना है, ताकि इस धरती की ऊर्जा बढ़े। जैसे छोटा बच्चा रोते हुए स्कूल जाता है, लेकिन उच्च विद्यालय में पहुंचने पर बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है, अन्य लोगों के मास्टर्स हमें बहुत प्यार से धरती पर भेजते हैं कि जाओ, हम आपके साथ हैं, अब हम आपकी मदद करेंगे। मैंने मृत्यु उपरांत जीवन की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। सर कहते हैं उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। यदि आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आप भी ये सभी पुस्तकें पढ़ें। आप 100 वर्ष पहले कहाँ थे, 100 वर्ष बाद आप कहाँ जाएंगे, ये सब मृत्यु उपरांत जीवन की पुस्तकें पढ़ने से पता चलेगा। जो लोग भूलोक छोड़कर जा रहे हैं, वह परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है कोई चला गया है, जो अपनी जितना समय लेकर आए थे और यहाँ उनको जो भी अपने लाइफ को एक्सपीरियंस जितना करना था उन्होंने उतना कर लिया है, जितना अपना उनका टाइम था अब वो कर चुके हैं, यानी कि अब वो अपने जीवन में अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, इसलिए अब उनका काम खत्म हो गया है, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। लेकिन जो आत्महत्या करते हैं वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि आप सहज मृत्यु से जाते हैं तो आप 100% सफल हुए हैं। तो यदि हम सहज मृत्यु, जो नॉर्मल डेथ, हमारी आत्मा जो अपने समय से इस शरीर को छोड़ देती है, तो वो सहज मृत्यु है, तो वो 100% हम सक्सेसफुल हुए। लेकिन यदि हम बीच में इस लाइफ जर्नी को ब्रेक करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपनी लाइफ को एंड करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप तैयार नहीं, आपने बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट को कट डाउन कर दिया, तो आप फेल हो गए। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी है।
सो फ्रेंड्स, हम सबको ये जो मृत्यु उपरांत जीवन है, हमें ये जानना चाहिए कि लाइफ जो है, वो जो डेथ है, ये किसी भी जीवन का अंत नहीं है। अगर हम इस तरीके से अपने आप का ज्ञान बढ़ाते हैं, तो हम इस लाइफ को बहुत एन्जॉयफुली सेलिब्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम हमेशा ही एक डर में जिएँगे, एक चिंता में जिएँगे और अपने लिए भी चिंता रहेगी और हमारे परिवारजन आस-पासों के लिए भी चिंता रहेगी। और वो आप जानते हैं कि चिंता का क्या मतलब है, चिंता चिता समान होती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि चिंता चिता समान है, लेकिन हमें लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखना है और पीएसएसएम में लाइफ को सेलिब्रेट करना ही सिखाया जाता है कि यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे हम डेथ के लिए तैयार रहें, अपने लास्ट ब्रेथ के लिए हमें उतना ज्ञान, आत्मज्ञानी बनना है ताकि आपकी जब लास्ट ब्रेथ हो, तो आप घबराएं नहीं, आपको पता है दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी। जर्नी जो है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। दैट्स इट इज जस्ट अ एंड ऑफ दैट, यू नो, जो आप इस टाइम के लिए आए हैं, लेकिन आपकी जर्नी हमेशा चलती रहती है। आप किसी और फॉर्म में अपनी जर्नी आगे ले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ये पूरा ध्यान है, आज हम रोज मैम के लिए 1 घंटा, आज उन्होंने जो है उनका सेलिब्रेशन का डे है। वो ट्रांजिशन, यानी कि अब उनकी भी जर्नी जो है वो आगे एक्सटेंड हो गई है। सोल की जर्नी एक्सटेंशन होती है। उन्होंने एक नए पड़ाव की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी है, बॉडी से बाहर आकर। तो चलिए आज हम सब 1 घंटे का ध्यान, आनापानासती ध्यान करेंगे और उनकी जो भी उन्होंने सेवा के द्वारा इस धरती को ऊर्जान्वित किया और लोगों को सिखाया, तैयार किया, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं एक बीज कितने सारे वृक्ष को खड़ा कर देता है। ऐसे ही हम सब पिरामिड मास्टर्स को यही सीखना है अपने हर मास्टर से। उनसे हमें इंस्पायर होना है कि हमें भी उसी तरह से बीज बनना है कि हम कितने ही जो है पेड़ और वृक्ष और फल प्रोड्यूस कर पाए, ताकि वो औरों को बनाए, ताकि इस धरती की ऊर्जा बढ़े। तो चलिए दोस्तों, आज हम ध्यान करेंगे 1 घंटे के लिए। सभी आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। जो भी सुखासन में बैठना चाहते हैं, सुखासन में बैठेंगे। पैरों को मोड़कर, लंबा करके, लटका कर बैठना चाहते हैं, आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे। कोमलता के साथ दोनों आंखें बंद। इसे हम 3 लॉक पोस्चर कहते हैं। जब आप अपने हाथों की उंगलियों को फंसाते हैं, पैरों को लॉक करते हैं और आंखें बंद करते हैं। हमारे सभी गॉड गॉडेसेस आपको देखे होंगे, जो भी ध्यान में बैठते हैं, सब 3 लॉक पोस्चर में बैठते हैं। आंखें बंद रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस के साथ। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। हर एक आती और जाती सांस के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे अपनी बॉडी को, कोई तनाव नहीं, कोई स्टिफनेस नहीं बॉडी में, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम इस बात का धन्यवाद करें कि हमें ये ध्यान मिला और ये ज्ञान मिला
कि कैसे हम अपने आप को जान सकते, अपने जीवन को समझकर अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करके हम जब जीवन के अंतिम समय में पहुंचे तो हमारे अंदर कोई तनाव ना हो, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर हम जाएं यहाँ से। पृथ्वी पर हमारा जन्म हमारा अंतिम जन्म नहीं है और ना ही पहला जन्म है। हम अनेकों अनेक जन्म आगे भी लें, लेकिन हमारा उद्देश्य जन्म में यही जानना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने उद्देश्य के साथ जुड़कर इस जीवन को सहजता से निभाना ही खुद को जानकर, खुद को समझकर और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरणा देकर हम अपने जीवन को और सहजता से आगे बढ़ा सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी ग्रोथ पर नहीं, हमें दूसरों की ग्रोथ में भी उनकी मदद करनी है। हमारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए। सबके जीवन में शांति रहे, प्रेम रहे, आभार रहे, इस तरह का भाव हमारे अंदर सदैव रहना चाहिए और हमेशा दूसरों को ध्यान बताने के लिए हमारी हर संभव कोशिश होनी चाहिए।
बीकेजी नारायण डिग्री कॉलेज शुकाबाद के, और डॉक्टर पीके जी हैं एसआरके डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद, और ये लास्ट में दाऊदयाल डिग्री कॉलेज। क्या दीदी दाऊदयाल के लोग बैठे हैं, ये लोग दाऊदयाल कॉलेज?
Last 2 minutes. धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी करें। Last 1 minute. अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। जिस स्थान पर बैठे हैं उसके प्रति सजग होना शुरू करेंगे। Last 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे, अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पर रखेंगे और अपने हार्ट सेंटर से अपने आप को धन्यवाद करेंगे। आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद कहेंगे। ब्रह्मश्री पितामह बद्री जी को, हमारे सभी गुरुजन, सभी मास्टर्स को, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स को, उन सभी मास्टर्स को जो पूरी डेडिकेशन के साथ सेवा में जुड़े हुए हैं। ध्यान जगत, शाकाहार जगत और ब्राह्मण जगत बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा दे रहे हैं। निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं उन सभी को धन्यवाद कहेंगे। अपने हार्ट सेंटर से सभी प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को लव एनर्जी रेडिएट करेंगे और धन्यवाद कहेंगे हमारे लिए, उनके अस्तित्व के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोल लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।
जो लोग पानी पीना चाहते हैं वो पानी पी लेंगे ध्यान से वापस आने के बाद। थैंक यू।